हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कालांश तक हमने चैप्टर नंबर 6 की विविध प्रश्नमाला में 1 to 11 क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व कर लिए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि आपको फलन दिया हुआ है और ये जो फंक्शन है, ये जो फलन है वो बिंदु x बराबर 0 पर संतत है। इट मीन्स उस बिंदु पर फलन का मान, उस बिंदु पर फलन की बाईं सीमा, उस बिंदु पर फलन की दाईं सीमा तीनों बराबर है। तो हमें यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है m, इस m का मान हमें निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से, चूंकि फलन f बिंदु x बराबर 0 पर संतत है, स्टूडेंट्स बिंदु x बराबर 0 पर जो फलन हो क्या है, संतत है। जब संतत है तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ध्यान से देखना, इसलिए f0 0 माइनस 0 और f0 प्लस 0 तीनों कंडीशन क्या होंगी, बराबर होंगी। इसको दिया हमने समीकरण 1। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, देखिए x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। तो ये तो देखो, ये तो बायां फलन है क्योंकि x लेस देन 0, ये बिंदु x बराबर 0 पर फलन का मान है और ये x ग्रेटर देन 0 दाईं सीमा पर ही फलन का मान है। ओके स्टूडेंट्स, तो तीनों बराबर होंगे। तो हम क्या करते हैं, तो देखिए बिंदु x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू f0, यहां पर 0 करेंगे तो वैल्यू f0 का मान कितना आएगा, 1/2 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए बेटा तीनों कंडीशन तो बराबर ही है। तो ये बताओ m कौन से फंक्शन में है, उस फंक्शन को पहले निकाल लेते हैं। तो m इस लेफ्ट हैंड फंक्शन में है, मतलब x लेस देन 0 बायां फलन में है। तो देखिए LHL बिंदु x बराबर 0 पर, LHL बिंदु x बराबर 0 पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये होगा f0 माइनस 0, लगाएंगे इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर आएगा माइनस और ये हो जाएगा 0 माइनस h। ओके स्टूडेंट्स, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहां पर ये जो 0 माइनस h है, एक x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू को लेफ्ट जो बायां फलन है उसमें x की जगह रखेंगे। तो बताइए बायां फलन कौन सा है, तो देखिए बायां फलन ये रहा। तो जहां भी x आता है वहां पर क्या रखेंगे, माइनस h रखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, साइन m प्लस 1 और ये x की जगह माइनस h प्लस साइन, वापस x आ गया, और क्या रखेंगे, माइनस h रखेंगे अपॉन, बताइए x की जगह माइनस h। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए ये दोनों थीटा है, तो ये जो वैल्यू है वो साइन का थीटा है, तो ये माइनस h इससे मल्टीप्लाई होगा, ये सुनो, तो साइन माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं साइन माइनस बाहर ले लिया, माइनस साइन m प्लस 1 इंटू h। स्टूडेंट्स ये जो है वो साइन का थीटा है, तो ये माइनस थीटा हो गया, तो माइनस बाहर आ गया तो थीटा ऐसा का ऐसा, तो मतलब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस, अब देखिए साइन माइनस थीटा माइनस बाहर आ गया तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया और ये साइन h हो गया अपॉन माइनस h। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस कंप्लीट मान में से क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये सुनो, तो माइनस कॉमन लेंगे पूरे मान में से, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर भी मान प्लस का होगा, नीचे भी प्लस का होगा, तो क्या हो जाएगा, साइन m प्लस 1h प्लस साइन h अपॉन h। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से आप, अब देखिए
इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, लिमिट सेपरेट कर लेते हैं, एच टेंस टू 0 साइन m प्लस 1 h अपॉन h और प्लस साइन h अपॉन h। स्टूडेंट्स इसको हमने कर लिया सेपरेट, ये h इसके डिवाइड में भी है और h इसके डिवाइड में भी है। ओके, अब देखिए आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर साइन थीटा का काम कौन कर रहा है, m प्लस 1 इंटू एच। तो नीचे भी क्या होना चाहिए था, m प्लस 1 इंटू एच। एच तो पहले से है ही, तो क्या करें, अंश व हर में m प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 साइन m प्लस 1 इंटू एच अपॉन m प्लस 1 इंटू एच। स्टूडेंट्स हर में गुणा किससे किया, m प्लस 1 से कर दिया। तो स्टूडेंट्स अंश में भी गुणा किससे करेंगे, m प्लस 1 से करेंगे। ओके, और प्लस साइन h और अपॉन h। ओके स्टूडेंट्स, ये लो इसको ले लिया हमने ब्रैकेट में। अब देखिए अब लिमिट पुट कर देते हैं। जब लिमिट पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। स्टूडेंट्स ये तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 ये सुनो। तो 1 इंटू m प्लस 1 और ये भी कितना हो गया, 1 हो गया। चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो देखिए साइन ये x है, अपॉन में भी क्या x है, और लिमिट देखो h टेंस टू 0। जब h टेंस टू 0 है तो फिर m प्लस 1h ये भी 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स जब m प्लस 1h दिया हुआ है और लिमिट h टेंस टू 0 है, h की जगह 0 करेंगे तो यहाँ 0 होगा, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इट मीन्स क्या हुआ कि इसका मान लिमिट h टेंस टू 0 के लिए 1 हो गया इंटू m प्लस 1 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 तो साइन h अपॉन h की वैल्यू कितनी 1 हो गई। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए m प्लस 1 को इससे करेंगे तो m प्लस 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू m प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताइए, जब ये पहले से फलन x बराबर 0 पर संतत है और हमें m का मान निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो तीनों कंडीशन बराबर तो है ही है। तो आपको ये भी पता है कि जब तीनों कंडीशन बराबर हैं तो फिर x ग्रेटर देन 0 को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बिंदु x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल ली और जहां पर m है वो हमने वो सीमा निकाल ली। वो कौन सी, बाई सीमा निकाल ली। तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो बताइए स्टूडेंट्स 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1/2 और 0 पर बाई सीमा कितनी आ गई, m प्लस 2। ये सुनो, और अब जो 0 पर जो दाई सीमा है इसको निकालो या नहीं निकालो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है तीनों के आपस में बराबर है। ये सुनो, हाँ। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप फिर भी डायरेक्ट देखना चाहते हैं कि सर क्या आ सकती हो, तो देखिए यहां पर 0 करेंगे तो 0 की पावर 3/2 0 और 0 प्लस 1 1/2, मतलब दाई सीमा भी इसकी क्या आएगी, 1/2 आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो निकालने की जरूरत नहीं है। यहां से किसका मान निकाल लेंगे, m का मान निकाल लेंगे। तो देखिए m प्लस 2 बराबर 1/2, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, m इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2, तो माइनस का 3/2, तो m की वैल्यू आ गई कंप्लीट -3/2। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, इसको राइट करना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12, वेरी सिंपल। इसको राइट करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 13, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखना ध्यान से। आप क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि आपको m और n का मान ज्ञात करना है जब फंक्शन क्या है, संतत है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 फलन f(x) इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स
ये है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, कंडीशन है 0 लेस देन इक्वल एक्स और एक्स लेस देन 2। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको अंतराल दिया हुआ है। नेक्स्ट है 4x माइनस 1, नेक्स्ट फंक्शन दे रखा है 4x माइनस 1, इसकी कंडीशन दे रखी है आपको 2 लेस देन इक्वल एक्स, 2 लेस देन इक्वल एक्स और x लेस देन इक्वल 4। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एम एक्स स्क्वायर प्लस 17n, नेक्स्ट है एम एक्स स्क्वायर प्लस 17n, इसकी कंडीशन दे रखी है 4 लेस देन एक्स, 4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल 6। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। स्टूडेंट्स आप फंक्शन को दोबारा चेक कर लीजिए। आपको फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, 0 लेस देन इक्वल एक्स, एक्स लेस देन 2, 4x माइनस 1, 2 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 4, एम एक्स स्क्वायर प्लस 17n, 17n 4 लेस देन x लेस देन इक्वल 6। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है कि ये फलन संतत है तो m और n का मान हमें ज्ञात करना है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो फलन है वो क्या है, संतत है, तो हमें m और n का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना हम किस बिंदु पर ये इसको संतत दिखाएं। तो देखिए यहाँ पर कॉमन पॉइंट क्या है, जिस पर बायां फलन भी हो, जिस पर दायां फलन भी हो, जिस पर बिंदु का मान भी हो। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। देखो x लेस देन 2, x 2 पर क्या है, बायां फलन है, x ग्रेटर देन 2, 2 पर क्या है, दायां फलन है, x बराबर 2 बिंदु पर फलन का मान है, तो 2 पर चेक कर सकते हैं और किस पर चेक कर सकते हैं, वैसे ही 4 पर चेक कर सकते हैं। ओके हाँ, तो समझ गए आप, इसको चेक करेंगे बिंदु x और 4 पर, तो ये मानेंगे कि दिया गया जो फलन है वो बिंदु x बराबर 2 व x बराबर 4 पर क्या है, संतत है। ओके स्टूडेंट्स, 2 में भी बायां फलन दायां फलन आ रहा है और 4 में भी क्या आ रहा है, बायां फलन और दायां फलन आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, जबकि 0 और 6 पर तीनों फंक्शन नहीं आ रहे हैं। तो देखिए प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति फर्स्ट कंडीशन क्या लिखेंगे इसमें, फलन f बिंदु x बराबर 2 पर संतत है। फलन जो f है वो बिंदु x बराबर 2 पर क्या है, संतत है। स्टूडेंट इसलिए क्या होगा, 2 पर फंक्शन की वैल्यू, 2 पर बाईं सीमा और 2 पर दाईं सीमा, तीनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब देखिए हमें तीनों मान निकाल लेते हैं। ओके, और यहां से निकालेंगे, समीकरण निकाल लेंगे। तो देखिए बिंदु x बराबर 2 पर, तो देखिए स्टूडेंट्स f2, बताओ x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है। देखिए x बराबर 2 कहां है, x बराबर 2, इस पर फंक्शन की वैल्यू 4x माइनस 1 है, तो यहां 2 रखेंगे तो यहां भी क्या रखेंगे 2, तो 4 इंटू 2 माइनस 1। स्टूडेंट्स यहां पर थोड़ा मार्कर चल नहीं रहा, देखिए 4 इंटू 2 माइनस 1, ये हो गया 8 माइनस 1 इसको कितना हो गया, 7 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए इतना, 4 इंटू 2 माइनस 1, ये हो गया 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या निकालेंगे, बिंदु x बराबर 2 पर बाईं सीमा। तो देखिए LHL बिंदु x बराबर 2 पर, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे इसको हम, f 2 माइनस 0। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर माइनस लगाएंगे, 2 माइनस h, ये किसका मान है, x का मान। इस x के मान को हम कहां रखेंगे, बाएं फलन में, और बायां फलन कब होगा, जब x उस 2 से क्या छोटा है, तो x छोटा है 2 से, तो बायां फलन ये है, तो रखिए यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, जहां भी x वहां रखेंगे 2 माइनस h, 2 माइनस h का स्क्वायर
प्लस m 2 माइनस h और प्लस n। ओके स्टूडेंट्स, जहां भी x है वहां पर हमने क्या रख दिया, 2 माइनस h रख दिया। स्टूडेंट्स आप इतना अच्छे से समझ गए हैं। अब देखिए, अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, यहां पर जो कंडीशन दे रखी है, यहां पर जो कंडीशन दे रखी है, यहां पर अगर हम लिमिट पुट कर देते हैं तो ये अनिर्धारित रूप नहीं बन रहा है। तो हम चाहें तो इसका स्क्वायर को ओपन भी कर सकते हैं, ओपन करके भी हम h की जगह 0 कर सकते हैं लिमिट, और बिना ओपन किए भी इसको हम कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट पुट करेंगे 2 माइनस 0 का स्क्वायर m 2 माइनस 0 और प्लस n। स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, इसको इससे किया तो 2m प्लस n। स्टूडेंट्स इसका बाई सीमा का मान हमारे पास में कितना आ गया, 4 प्लस 2m प्लस n। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में कौन सी सीमा आ गई, इसकी बाई सीमा आ गई। कौन सी सीमा आ गई, बाई सीमा। इसको लिख देते हैं क्या, LHL। क्या आ गया है, LHL आ गया। अब निकालेंगे इसकी दाई सीमा। तो देखिए स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल है, RHL बिंदु x बराबर 2 पर। तो स्टूडेंट्स इसको क्या लिखेंगे, 2 प्लस 0। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर प्लस, और ये 2 प्लस h आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। बताइए यहां पर x का काम कौन कर रहा है, 2 प्लस h। इस 2 प्लस h को कहां रखेंगे, दाएं फलन में। किस जगह, x किस जगह, दाएं फलन कब होगा, जब x बड़ा है उससे 2 से। तो दाएं फलन का मान ये है, तो 4 ऐसा कैसा, इन ब्रैकेट x की जगह क्या रखें, 2 प्लस h। 2 प्लस h हमने x की जगह रख दिया, माइनस कितना है, -1 है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट पुट कर दो इसमें, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 प्लस 4h माइनस 1, लिमिट पुट करेंगे तो 8 प्लस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं, h की जगह 0 कर देंगे तो 4 2 8, 8 में 7 गया, कितना हो गया, 7। तो स्टूडेंट्स इसकी दाईं सीमा का मान कितना आ गया, इसकी दाईं सीमा का मान आ गया 7। कितना आ गया, इसकी दाईं सीमा का मान 7 आ गया। तो स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, ये बताइए आप ध्यान से। तो देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से स्टूडेंट्स सारे मान लिख देते हैं। बिंदु पर फलन का मान कितना था, बिंदु पर फलन का मान था 7 बराबर, बिंदु पर बाईं सीमा का मान कितना आ गया, 4 प्लस 2m प्लस n, और दाईं सीमा का मान आ गया 7। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों मान को बराबर ले लेते हैं। तो देखिए 4 प्लस 2m प्लस n बराबर 7। तो यहां से 2m प्लस n, स्टूडेंट्स प्लस का 4 उधर गया तो माइनस का 4, और पहले से प्लस के 7 है, तो क्या बच जाएगा, 3, और इसको दिया हमने क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे हम निकाल लेंगे, समीकरण 3 निकाल लेंगे इसी रूप में, समीकरण के रूप में। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम उन दोनों समीकरणों से मान किसका निकाल देंगे स्टूडेंट्स, m और n का। तो देखिए अब हम देखेंगे x बराबर 4 पर संतत है। तो देखिए द्वितीय स्थिति, सेकंड कंडीशन, फलन f बिंदु x बराबर 4 पर संतत है। फलन f बिंदु x बराबर 4 पर संतत है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, देखिए इसलिए f4 4 माइनस 0 और 4 प्लस 0, ये तीनों कंडीशन क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसको देते हैं समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। ओके, हाँ अब क्या करते हैं, वही हम 4 पर फलन का मान, 4 पर बाईं सीमा, और 4 पर क्या निकालते हैं, दाईं सीमा निकाल लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए तो देखना स्टूडेंट्स, बिंदु x बराबर 4 पर, x बराबर किस पर, 4 पर निकाल रहे हैं। तो देखिए ध्यान से,
x बराबर 4 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? x बराबर 4 पर फंक्शन की वैल्यू है fx बराबर 4x माइनस 1। तो x किस जगह रखेंगे 4, तो 4 x किस जगह 4 रखेंगे, तो 4 इंटू 4 माइनस 1, तो ये हो गया 16 माइनस 1 इक्वल टू 15। अब देखिए, अब निकालेंगे इसकी बाईं सीमा और फिर दाईं सीमा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बात बताइए, x लेस देन इक्वल 4, x बराबर 4 पर फलन का मान 15 है, तो x लेस देन 4 पर भी फलन का मान कितना होगा? 15 ही होगा। बेटा देखो, x लेस देन 4, x इक्वल 4 पर दोनों कंडीशन सेम ही तो होंगी, तो दोनों में से एक निकाल ली। तो क्या निकाल लेते हैं हम? x का मान 4 से बड़ा, मतलब ये निकाल लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, दायां फलन निकाल लेते हैं, RHL बिंदु x बराबर 4 पर। और ऐसे ही हम यहां पर हमने जो दायां फलन निकाला था उसको निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि x बराबर 2 पर और x ग्रेटर देन 2 पर दोनों पर वैल्यू सेम ही आएगी, तो दाएं फलन को निकालने की जरूरत भी नहीं है। आप इन्हीं दो से कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, f 4 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर प्लस, ये हो गया 4 प्लस h हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर ये 4 प्लस h एक x का काम कर रहा है, इस x के मान को रखेंगे दाएं फलन में। x किस जगह, दाएं फलन कौन सा है? ये है, तो m फिर होगा x की जगह होगा 4 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 17n। ओके स्टूडेंट्स, इतना किसी को प्रॉब्लम, इतना किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, यहां भी हम लिमिट पुट कर सकते हैं, आप यहां भी इसमें लिमिट पुट कर सकते हो, वेरी सिंपल है। ओके, तो कैसे, देखिए ध्यान से, तो m 4 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 17n इज इक्वल टू क्या जाएगा, 4 का स्क्वायर 16m और ये 17n आ गया। ये आपके पास दाईं सीमा आ गई। तो समीकरण किससे? 3 से, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से क्या होगा, इसका मान तो कितना 15 आ गया और इसका मान कितना आ गया, ये आ गया, तो दोनों बराबर कर देंगे। तो 16m प्लस 17n इज इक्वल टू कितने 15। ओके स्टूडेंट्स, इसको दिया हमने समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 2 व 4 से हम इसका मान निकाल लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण 2 व 4 से, तो दोनों समीकरणों को हम रखते हैं यहाँ पर 2m प्लस n बराबर 3 और स्टूडेंट 16m और ये 17n इज इक्वल टू 15। स्टूडेंट्स ये था समीकरण नंबर 2 और ये था कितना 4। ओके स्टूडेंट्स, अब आप स्टूडेंट्स मेरे को एक बात बताइए, क्या, अब देखिए हम इसको, इस m को बराबर करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो देखो इसको मल्टीप्लाई किससे कर लेते हैं हम 8 से। ओके स्टूडेंट्स, ताकि m कैंसिल हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन सिंपल क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखना। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 16m प्लस 8n और 8 3 जा 24 हो गया। नीचे क्या बच गया 16m प्लस 17n और इज इक्वल टू 15। देखिए स्टूडेंट्स, माइनस 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 प्लस के 16m और माइनस के 16m कैंसिल हो गए। अब देखिए माइनस के 17n में से प्लस के 8n गए तो माइनस के 9n। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब 24 में से माइनस के 15 तो प्लस के 9, 9 से 9 कैंसिल, तो स्टूडेंट्स n माइनस n इक्वल टू 1 आ गया, माइनस n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए n इक्वल टू -1 पुट इन इक्वेशन किसमें 2 में। n बराबर जो -1 है उसको समीकरण 1 में रखें, 2 में रखने पर समीकरण 2 कौन सी ये रही, तो 2n तो ऐसा कैसा
प्लस एन, एन की जगह -1, -1 इज इक्वल टू कितना 3, तो 2m इज इक्वल टू 4 और m इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे हम, अतः m इज इक्वल टू 2 तथा n इज इक्वल टू -1। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास m तथा n का मान आ गया। स्टूडेंट्स आप इतना समझ गए अच्छे से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा लॉन्ग है और कुछ नहीं इसमें, वेरी सिंपल। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर है 14, वेरी सिंपल है, तो ध्यान से देखना, तो आप समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ओके, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अच्छी तरीके से आप पढ़ते रहिए, हाँ, और अपना बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से तैयार रखना। अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको मैथमेटिक्स नहीं आएगी, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपको कवर करना है। ओके, रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है। क्वेश्चन नंबर 14, फलन एफ एक्स, स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है sin x अपॉन tan x, कंडीशन x नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन है x 0 के बराबर नहीं है। स्टूडेंट्स हो गया इतना, ऊपर tan x है, सॉरी ऊपर tan x है और नीचे है sin x। ओके, और फंक्शन की वैल्यू आपको 1 दे रखी है जब x इज इक्वल टू क्या है 0 है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब हमें चेक करना है कि x बराबर 0 पर ये संतत है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स वेरी सिंपल है, बिंदु x बराबर 0 पर संततता जांच, संततता जांच। तो देखिए बिंदु x बराबर 0 पर, बताइए बिंदु x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है। मतलब यहां 0 करेंगे तो f0 का मान कितना 1 आ गया। ओके, अब चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, बाई सीमा किस पर, बिंदु x बराबर 0 पर। तो स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे 0 माइनस 0। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर माइनस, तो यहां पर क्या आएगा 0 माइनस h आएगा। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां जो x का मान कितना है -h है, इसको बाएं फलन में रखेंगे। बाएं फलन का मतलब देखिए यहां पर x नॉट इक्वल टू 0 है, तो x 0 के बराबर नहीं है, तो x का मान 0 से कम हो सकता है तो बायां फलन, और ज्यादा हो तो दायां फलन। इसका मतलब बायां फलन और दायां फलन यही काम करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स tan x की जगह रखेंगे -h, ऐसे ही sin और x की जगह रख दिया -h। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से बताओ, ध्यान से समझना इसको, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है तो माइनस tan h आ गया, sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा तो माइनस sin h आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, आप इसको देखो tan h बाई h इस फॉर्म में कर सकते हो, sin h बाई h इस फॉर्म में भी आप इसको ला सकते हो। और बताइए ऊपर tan h नीचे क्या हो गया sin h। स्टूडेंट्स अब मेरे को ये बताना h टेंड्स टू 0, tan h बटा sin h क्या होता है sec h होता है। स्टूडेंट्स tan h होता है sin h अपॉन cos h। देखिए tan h को लिख सकते हैं sin अपॉन cos, और sin h ऐसा का ऐसा, तो sin h से sin h कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1 अपॉन cos h, और 1 अपॉन cos h क्या होता है sec h होता है। अब इसमें लिमिट रख देंगे, तो स्टूडेंट sec h की जगह 0, और आप जानते हैं sec 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो ये आ गया इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, ऐसे निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। तो आप ध्यान से देखिए, RHL बिंदु x बराबर
0 पर। ओके स्टूडेंट्स, इसका RHL निकालेंगे बिंदु x बराबर 0 पर। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आप देखिए इसको लिखेंगे हम f 0 प्लस 0, तो यहां पर लगेगी लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर प्लस, और ये होगा 0 प्लस h। स्टूडेंट्स आप समझ रहे अच्छे से, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर x का काम कौन कर रहा है, यहां पर x का काम कर रहा है h, इसको रखेंगे दाएं फलन में x किस गए, और यही दाएं फलन। तो सुनिए tan h अपॉन sin h, तो ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, tan h अपॉन sin h, tan h अपॉन sin h, ये होता है sec h, होता है क्या होता है sec h, और लास्ट में हम क्या करेंगे, h की वैल्यू लिमिट 0 पुट कर देंगे, तो ये sec 0, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। देखिए चूंकि आपने f 0 0 माइनस 0 और इसकी वैल्यू आपने क्या निकाल ली, 1 निकाल ली। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 0 पर फंक्शन की वैल्यू, 0 पर फंक्शन की वैल्यू, और 0 पर बाईं सीमा और 0 पर दाईं सीमा, तीनों क्या आ गई, बराबर आ गई। इसका मतलब दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या संतत है, तो लिए अतः f बिंदु x बराबर 0 पर संतत है। ओके स्टूडेंट्स, अतः फलन जो f है बिंदु x बराबर 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है, मतलब संतत है। क्या है, संतत है। अब देखिए स्टूडेंट्स आप ध्यान से, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगले क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ तक क्वेश्चन अच्छे से निकालना, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, वैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ, सारे रेगुलर क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है आपको नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, थैंक्स।